रिटायरमेंट हुई है तो हमने 4 साल की वेट है, हमें पता है 4 साल रिटायरमेंट होगा, हमने पैसे जमा करा रखे हैं, जैसे रिटायर होगा पैसे आएंगे बैंक से, उसको दे देंगे, उसको हम दे देंगे। तो सो सिंपल, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दिया, हमने पहले ही पैसे बैंक में जमा करा रखे हैं उसके लिए। एंड आउट बट वो 4 साल पहले आज ही रिटायर हो रहा है, वो कहता नहीं मैं तो आज ही रिटायर होऊंगा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं। वॉलेंटरी मीन्स अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है वो। वॉलेंटरी क्या होता है? अपनी इच्छा से। वो कहता है मैं 4 साल वेट नहीं करूँगा, मेरे को कुछ हो गया, मेरे को जाना है, कि कुछ भी हो सकती है बात, आज ही रिटायरमेंट दो। अब बैंक वाले ने आज ही पैसे दे देंगे, हाँ तो FD करा रखी है 4 साल बाद की, कुछ ना कुछ मैटर होगा, क्या करें, वो तो आज जाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे ना उसको। हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ पैसा पड़ा होता है वहाँ से उठा के दे दिया उसको, वहाँ से उठा के और खर्चा चार्ज हो गया। किस पे लग गया? प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो गया ना वो। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा था? नहीं। पैसे कहाँ से आने चाहिए थे? बैंक से। बैंक से आए नहीं, हमें खुद दे दिए, प्रॉफिट कम हो गया। अगले साल भी ऐसे होगा? अगले साल भी कोई ऐसे उड़ जाएगा और कहेगा लाओ पैसे? नहीं होगा, अगले साल ऐसा नहीं होगा। तो ये भी अब नॉर्मल लॉस की तरह है, जो आपने गलती से माइनस कर दिया, क्या कर दिया जाए उसको दोबारा ऐड। ये याद रखना, ये पॉइंट नहीं था तुम्हें +1 में। अब नॉर्मल लॉस में रिट्रेंचमेंट छोड़ो, डन। मैंने कुछ एग्जांपल गिना दिए। एबनॉर्मल गेन, लॉटरी लग गई, पैसा जुट गया। लॉटरी हर साल लगती रहेगी? हर साल नहीं लगती, वो अगले साल की प्लानिंग में नहीं आ सकता कि प्रॉफिट तो 4 लाख का, 2 लाख की लगेगी लॉटरी, 6 लाख का लिखो, 6 लाख का लिख नहीं सकते। नॉर्मल चीजों का एस्टिमेट लगाया जा सकता है, अब नॉर्मल का तो वो घटानी पड़ेगी आपको अगर लॉटरी लगी हुई है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या एग्जांपल थे? नोट लिखो। नोट नंबर 1, नीचे लिखो, नीचे लिखो। नोट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स, are assumed इन्वेस्टमेंट को एज्यूम किया जाता है। इन्वेस्टमेंट आर एज्यूम्ड एज नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ट्रेडिंग, दो एक ही वर्ड है। नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स and income from investments, income from is assumed as non operating income। बच्चों को एक ही बात लग रही है, दो बातें हैं, ये अलग अलग दो बातें हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार, इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है, एक सेपरेट थिंग है। इन्वेस्टमेंट क्या माना जाता है? नॉन ऑपरेटिंग। पढ़ाना क्या होता है इन्वेस्टमेंट्स? बताओ क्या होता है इन्वेस्टमेंट्स? बिजनेस में, बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया वो तो कैपिटल होती है। वो क्या होती है? कैपिटल क्या होता है तुम्हें पता है? बताओ क्या होता है कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस या इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर कहीं पैसा लगाया हुआ है तो वो नॉन ऑपरेटिंग माना जाएगा। किसी को उधार दे दिया, कहीं पे आपने कॉम्प्लेक्स बना लिया, फॉर एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इनकम, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिख लो। इको गल है, इको ही गल है। एग्जांपल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट, एक और लिख लो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड,
ये एग्जाम्पल है इसके, खत्म। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाती हैं। बात समझ में आ गई? फिर रेक्टिफिकेशन की बात हम नहीं कर रहे, रेम्युनरेशन ने समझ लिया। जब भी रेम्युनरेशन होगा माइनस करना पड़ेगा तुम्हें सभी सालों में से। फ्यूचर एडजस्टमेंट समझ ली कि कम ज़्यादा क्या हो सकता है। आइए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। टाइम तुम्हें ज़्यादा लग गया थोड़ा सा? बड़ा दिन था आज। हाँ, क्या हुआ? निकालिए बुकस। क्वेश्चन नंबर 7। मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें एग्जाम्पल लिखवाए कुछ है ना, नोट्स में है ना, उसमें एक दो और जोड़ लो, एग्जाम्पल में और जोड़ लो। अगर हमने बाहर कॉपी बंद करके बैठ गया तो तुम्हें थोड़ा सा बस पता कम है इसके लिए। अगर हमने किसी को बाहर उधार दे रखा है पैसा, तो उसे हमें क्या रिसीव होगा? इंटरेस्ट। वो बिजनेस की इनकम तो नहीं मानी जा सकती क्योंकि फर्नीचर तो बेचा ही नहीं। इंटरेस्ट हमने एग्जांपल लिखा हुआ है ना। ये तो अगर उधार रखा है तो ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी को उधार दे रखा है पैसा, कंपनी में शेयर्स दे रखे हैं, शेयर के बारे में कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस लगाई है ना, बाकियों को कम पता होगा। वहाँ से जब आपको इनकम रिसीव होती है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, वहाँ से मिलता है आपको डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। तो जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो बिजनेस में तो नहीं तुम्हें कमा रहे तुम, वो भी तुम्हें बाहर से आ रहा है, तो वो भी तुम्हारे बिजनेस की इनकम नहीं है। तो लिख लो डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों भाई भाई हैं, कजन भाई। दोनों क्या हैं? अगर किसी को उधार दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी में पैसा लगाया है तो डिविडेंड मिलेगा। दोनों सेम थिंग है, बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस नाम दोनों के अलग अलग हो गए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। डन। और भी हो सकता है, सुनो मेरी बात। मान लो तुमने कोई इंश्योरेंस करा रखा, जैसे मैं कह रहा था, और आग लग गया, कुछ भी हो गया, अब उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तुम्हें पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम। क्या कहते हैं उसको? इंश्योरेंस क्लेम। ये जो इंश्योरेंस क्लेम है, ये तुम्हारा प्रॉफिट तो नहीं है, तुम्हारी इनकम तो नहीं है, ये काम तो नहीं करते ऐसा कि बार बार स्टॉक को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लो। ये तो कमाई नहीं है तुम्हारी, कमाई तो कुछ और है। तो अगर वहाँ से पैसा आ गया तुम्हें, तो वो एबनॉर्मल गेन है। क्या है? मीन्स रेगुलर नहीं मिलता ये, तो उसे क्या किया जाएगा? फिर लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह से कोई एसेट बेची, उस पर प्रॉफिट हो गया, बिल्डिंग बेच के प्रॉफिट हो गया, वो तुम्हारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिजनेस है फर्नीचर बेचने का। अगर वहाँ से वो भी एबनॉर्मल गेन में आ जाएगा। डन। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए एक्चुअली पहले। 9 पढ़े। भारत भूषण आर द पार्टनर्स शेयरिंग इन प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज पार्टनर। उन्होंने मनु को एडमिट किया है। बुक नहीं है तुम्हारे पास? ले लो किसी से, उसको दे दो बुक। जिसके पास बुक्स नहीं है उधार पे ले लो। सबके पास है ना बुक्स? नहीं है तुम्हारे पास? ओहो भाई, फिर दूसरी बुक ले लो, बोलते रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। मिल गई? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। भारत भूषण है, 3:2 की रेशियो है, एडमिट किया है मनु को। नंबर 1, मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर। उसको 2/5 देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने तो गुडविल के लिए क्वेश्चन करना है। नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। समझ में आ गया क्या दे रखा है ये?
क्या लिख रहे हो पल्लवी? लिखो मत कुछ भी, है ना। क्वेश्चन पढ़े पहले सबके साथ। गुडविल ऑफ द फर्म ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें समझ में आ गया 2। अब 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स का एवरेज करना है, 3 ईयर्स का एवरेज करना है ना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स हैं, लिखा है 2019 का प्रॉफिट है 30,000, बट लिख दिया आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। इसमें लॉस बाय फायर घटा चुके हैं, क्या अगले साल भी होगा लॉस बाय फायर? तो एस्टिमेट क्या लगाना चाहिए कि अगले साल 30 नहीं होगा, वो 40 भी होगा, जो आपने वैसे माइनस कर दिया। तो आप 40,000 को क्या करोगे फिर? अभी ऐड कर देंगे, है ना। 2018 लॉस है 80,000 का, लॉस है ये। इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन किसी को पेमेंट करी है, कोई रिटायर हुआ, आपने उसको पैसे दे दिए 1,10,000 रुपये, वो पैसा हमारा खर्चा नहीं था, मजबूरी में आपको देना पड़ गया, मजबूरी में आपको। इसे भी क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। अभी मैं करके देखता हूँ क्वेश्चन, तुम्हें तो पता नहीं चल रहा। आगे बढ़िए। 17 में क्या हुआ? 1,10,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने एसेट सेल करी, फिक्स एसेट, उसका प्रॉफिट भी जोड़ दिया। जोड़ना चाहिए था, ठीक करना पड़ेगा। डन। आइए जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लो, मैं तो इसी में काम चला दूंगा। तुमने लिख तो लिया ना सबने ये? दोबारा ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। देखो तुम्हें मेथड कौन सा है, सब बातें बात की हैं। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि गलतियां हैं कुछ ना कुछ। क्या है? तो गलतियां तो ठीक करनी पड़ेगी ना, कोई सा ही मेथड हो, गलतियां ठीक तो आओ पहले गलतियां ठीक कर लेते हैं। उसके लिए हमने समझा कि एक तो ईयर का लिख लीजिए कॉलम, ईयर है 2019, 2018, 2017। जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे का वैसे ईयर लिख देंगे हम भी, है ना। और प्रॉफिट्स कितने हैं? 30,000, 80,000। लॉस है, ये समझ में आ गया? लॉस है ये। और 10,000 प्रॉफिट। डन। आइए एक एक क्वेश्चन को सही करना जानते हैं। एक बात और सुनिए, तुम्हें यहां पर क्वेश्चन करने के लिए नहीं बुलाया जाता। ये बात पहले दिन भी बोल रहा हूं मैं, लास्ट डे ही बोलता रहूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि तुम लास्ट डे तक नहीं समझोगे। पॉइंट है क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, प्रोसेस, है ना। वो प्रोसेस सीखना पड़ेगा। पेपर अगले साल है भाई, और बहनों भी। पेपर कब है? तो किसी एक क्वेश्चन को या 4 क्वेश्चन को या 5 क्वेश्चन को या 50 क्वेश्चन को करने के बाद तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। 50 बोल दिया मैंने, 500 बोलूं? चल 500 बोल देता हूँ। 500 क्वेश्चन करने के बाद भी तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, तो क्या किया जाएगा? जो बच्चे कहीं और पढ़ के आए हैं 10th में, पहले तो वो 10th का मैटर ही छोड़ दें। भूल जाओ तुम 10th में कैसे पढ़ा करते थे। तुम्हें कोई कहता था ये क्वेश्चन नहीं आता, लो मैं भी करा देता, बाकी बैठो बाकी करो। जिसमें डाउट आ गया मेरे से पूछने आना। सर 2 क्वेश्चन तो हो गए, तीसरे में डाउट आ गया, आ जाओ मैं करवा देता हूँ। क्या पता 10 में से 8 डाउट्स हों तुम्हारे, लो मैं करवाई जा रहा हूँ फिर क्वेश्चन तुम्हें। और क्या भैया, क्वेश्चन करने तो तुम्हें बुलाया नहीं जा रहा यहाँ पे, है ना। ये तो समझ लीजिए सबके सब बात, पहली बात। दूसरी बात, जो +1 बाहर से पढ़ के आए वो उसको भी छोड़ दें कि वो क्या पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, है ना। अब तुम्हें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। कुछ बात समझ में आ रही है?
और हम कैसे पढ़ाते हैं? कंसेप्ट वाइज, पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा। चैप्टर भी नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, चैप्टर भी नहीं पढ़ाएंगे। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ? रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, है ही नहीं गुडविल वाला चैप्टर। उससे अगला चैप्टर कौन सा है तुम्हारे बुक में? डिसोल्यूशन। और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आज देखा उससे अगला सीधा चैप्टर है डिसोल्यूशन। हमारे साथ तो रिकंस्ट्रक्शन का ही चैप्टर है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो। हमारे लिए चैप्टर ही 3 है टोटल। ओ, कितने चैप्टर हैं? 3। तुम्हारे बुक में 6 हैं। तो जब हम बुक की बात मान रहे, तुम्हारी क्या मानेंगे? कुछ बात समझ में आ रही है? yes, तो हमने टोटल 3 ही चैप्टर करने हैं ये, और इनमें जो कंसेप्ट्स हैं वो सीखने हैं, बस बात खत्म। yes, तुम्हारी बुक अलग हो, तुम्हारी क्लास अलग हो, तुम्हारा बोर्ड अलग हो, मैटर नहीं है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। yes, कुछ बात समझ में आ रही है? yes, हाँ, तो तुमको हमारे तो ये बुक है जी, आपने तो उस बुक में से करा दिया। और भाई बुक का, क्लास का जब मैं कह रहा हूँ फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम चाहे +2 को, चाहे तुम BCom के हो, कुछ बच्चे IPCC की भी होते हैं, बैठे रहो, हमें क्या लेना देना, सेम काम करना और कर दो। नहीं समझ मेरी बात? ध्यान रखिए इस बात का। आइए क्वेश्चन करते हैं 9th। मैंने लिख दिया। अब पढ़िए, सबसे पहली गलती क्या है? लॉस बाय फायर लिखा जा चुका है, इसमें हमें ठीक करना पड़ेगा। घटाएं या जोड़ दें? जोड़ दें। ओहो, तुम गुस्सा तो नहीं मान गए भाई? नो सर। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कहते रहते हैं, गुस्सा लगता है हमें, है ना। मैं संबोधन है सिर्फ एक, और क्या बुलाऊं तुम्हें? अब सबके नाम बुलाऊं फिर तो लग जाएगा ना। मैं एक इकट्ठा नाम बुला देता हूँ सबका, है ना। नालायक। और तुम हो भी गुस्सा क्यों करने वाली बात क्या है? आइए लिखो, लॉस बाय, ये 40,000 हमें इसमें ऐड बैक करना पड़ गया। डन। नेक्स्ट क्या गलती हुई है? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन घटा चुके हैं इसमें से, उसे भी क्या करना पड़ेगा हमें? मैंने समझाया था वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है। yes, वो हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इन सालों में नहीं आएगा। लास्ट में क्या गलती है? मैं थोड़ा जल्दी नहीं कर रहा। हाँ, एबनॉर्मल कोई प्रॉफिट हो गया, गेन, वो यहाँ पे जुड़ गया। सेल ऑन प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हाउ मच? 30,000। इसको भी करना है ठीक, इसको घटाना है। तो यहाँ प्रॉफिट आ गया 80,000। यहाँ बताओ कितना आएगा? हाँ, 30,000। बहुत अच्छे, बिकॉज ये लॉस था। जब इनको दोनों को ऐड करेंगे, एक दूसरे का नेगेटिव इफेक्ट आने की वजह से 30,000 का प्रॉफिट बचेगा। खत्म हो गया। अब क्या निकालना हमने इसका? प्रॉफिट मेथड है। यस सर। $60,000 और गुडविल क्या आएगी? नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। खत्म। मैं पहले कह चुका हूं, मेथड चाहे कोई भी है, अगर गलतियां हुई तो आपको ठीक करनी ही पड़ेंगी। मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 9th। होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर
11, 10, 10, 11. क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया ना? फोर्टीन कीजिए। फिफ्टीन भी। और 17। बस कितने क्वेश्चन हो गए? 5 से ज़्यादा ना हो। 5 हुए ना? बस ठीक है। 5 से ज़्यादा मैंने कसम खा रखी है तुम्हें क्वेश्चन नहीं देने आज, कल दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 करना है, 11 करना है, 14, 15 और 17। बात बड़े ध्यान से समझने लायक हैं। वो बच्चे जो सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे या उसी के ऊपर ध्यान देंगे वो गलत कर देंगे क्वेश्चन कभी सारे, मेरे को पता है। अगर तुम बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, समझ के करोगे क्या करना है, तभी क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे, वरना क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे गलत, है ना? एक ही प्रॉफिट में कोई चीज़ माइनस करनी पड़ सकती है और दूसरी चीज़ प्लस करनी पड़ सकती है। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। जिनके पास ये बुक्स नहीं हैं TS गरेवाल वाली, वो मुझे अपनी बुक दे दे, मैं उसमें से क्वेश्चन देता हूँ।